हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आईएचबी लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो वैकेंसी है बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए जारी की गई है। और इसमें जो वैकेंसी है बल्क पावर में वैकेंसी आई है डियर स्टूडेंट। चलिए हम बात करते हैं। ये जो है आईएचबी लिमिटेड मतलब ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है और जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड भारत पेट्रोलियम का एक जॉइंट एडवेंचर होता है। और इसमें आईएचबी के द्वारा जो है ये वैकेंसी जारी की जाती है। इसमें इंडियन ऑयल आई से हो जाता है इंडियन ऑयल, एच से हो जाता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बी से होता है भारत पेट्रोलियम। तो ये आईएचबी जो लिमिटेड है ये एक संयुक्त और जॉइंट कंपनी है। ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होती है। जो ऑयल जो है जो पेट्रोलियम ऑयल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। ठीक है। और रिफाइनरीज के भी इसके प्रोजेक्ट हैं। तो इसमें रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इसमें जारी की गई है। आईएचबी लिमिटेड के द्वारा अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी formed by the Indian Oil and Hindustan Petroleum and Bharat Petroleum to construct the operate and maintenance upcoming कांडला एंड गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन। तो इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि इसमें कांडला कांडला बंदरगाह जो कांडला है और गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन अंडरवे आईएचबी प्लान्स टू रिक्रूट सेल्फ ड्राइवन कमिटेड passionate, result oriented and expected professional with prevent track record for the position of the मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, इंजीनियर एंड ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है चार पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। एक तो है मैनेजर, डायरेक्टर, मैनेजर सीनियर, इंजीनियर एंड ऑफिसर। तो ये जो पोस्ट इसमें जारी की गई है ये पोस्ट डियर स्टूडेंट बीटेक वाले और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई बेसिकली। चलिए इसमें देखते हैं। ड्यूरिंग द ऑपरेशन स्टेज ऑफ द एग्जीक्यूटिव वर्ड बी पोजेज एट ऑपरेटिंग लोकेशन और हेडक्वार्टर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिटेल आर गिवन बिलो। इसमें जो डिटेल दी हुई है इस डिटेल को यदि हम पढ़ते हैं अच्छे से तो यहाँ स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो डिटेल है ये डिटेल जो है हमें बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ना होगा, तभी इस फॉर्म को हम अच्छे से भर सकते हैं। चलिए इसमें डिटेल क्या क्या दिया हुआ है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन देखेंगे। तो पोजीशन में मैनेजर की पोस्ट है और मैनेजर की पोस्ट में इसमें अलग अलग डिसिप्लिन वालों को यहाँ पर वरीयता दी गई है। सबसे पहले देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले। तो जिन्होंने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग किया उनकी एक ही पोस्ट है इसमें, क्योंकि पोस्ट जो आती है इसमें कम आती है। और इसमें 4 ईयर फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट स्ट्रीम फॉर द AICTE approved and UGC recognize the university deemed university with minimum 60% marks। एग्रीगेट जो होना चाहिए आपका आल सेमेस्टर का ईयर का 60% होना ही चाहिए। यदि जिसका 60% नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। तो आपका बी या बीटेक में किसी ने बी किया हो या बीटेक किया हो तो 60% एग्रीगेट होना चाहिए। 60% जब तक नहीं होगा आप फॉर्म इसमें नहीं भर सकते। ठीक है। एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल की भी एक ही पोस्ट है और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन T&I इसमें भी एक ही पोस्ट है। ठीक है। उसके बाद देखेंगे मैकेनिकल की। तो मैकेनिकल की टोटल 13 पोस्ट है। मैकेनिकल का यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 13 पोस्ट। अच्छी वैकेंसी है यहाँ पर मैकेनिकल जो इंजीनियर्स के लिए। 4 ईयर आप फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग रेगुलर इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल स्ट्रीम ऑफ द AICTE अप्रूव्ड UGC रिकॉग्नाइज द यूनिवर्सिटी डिम्ड यूनिवर्सिटी विद इन 60% मार्क्स एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर एंड ईयर। तो इसमें भी 60% मार्क्स आपके होना ही चाहिए। जब तक आपका 60% की डिग्री नहीं है फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब डिप्यूटी मैनेजर की बात करें तो HSE की एक पोस्ट दी हुई है। इसमें एक ही पोस्ट है। फुल ईयर 4 ईयर फुल टाइम बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग रेगुलर इंजीनियरिंग
इन केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मतलब कि सारे ब्रांच वालों के लिए यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया कि कोई भी ब्रांच वाला इस पोस्ट के लिए भर सकता है। और इसमें 60% आपके जो है परसेंटेज होना चाहिए, 60% मिनिमम होना ही चाहिए। और बैचलर डिग्री इन फायर सेफ्टी फॉर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज ARCT से होना चाहिए, ये है तो भी चलेगा इसमें, ठीक है। तो ये डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी एक पोस्ट दी हुई है, इसमें भी 60% एग्रीगेट ही बोला गया है, 60% आपके पास होना चाहिए, आपकी डिग्री 60% की होनी चाहिए। फाइनेंस की बात करें तो एक पोस्ट है, इसमें मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैरेक्टर्ड अकाउंटेंट और कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CA और CMA आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सीनियर इंजीनियर की बात करें तो ये तीसरी पोस्ट है, दूसरी डिप्यूटी की देखे थे। इसमें सीनियर इंजीनियर में मैकेनिकल में 10 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 8 पोस्ट है, सिविल में 2 पोस्ट है, एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर 4 पोस्ट है। इसमें भी सेम है, वही 4 ईयर फुल टाइम डिग्री होना चाहिए BTech वाले स्टूडेंट के लिए, और रेगुलर इंजीनियरिंग होना चाहिए इनकी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है। इसमें सब 60% ही एग्रीगेट बोला गया है, 60% है आपके पास तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इंजीनियर पोस्ट के लिए, ये 4th पोस्ट हो गई इंजीनियर की। मैकेनिकल की 26 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की 16 पोस्ट है, सिविल की 6 पोस्ट है, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 12 पोस्ट है। तो ये 4 ईयर फुल टाइम आपका BTech होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। और यहाँ पर 60% मार्क्स, मतलब कि ईच सेमेस्टर या और ईयर में 60% होना अनिवार्य है, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखो अलग से ही दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT की 3 पोस्ट है, और इसके लिए भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है, 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड ईयर्स में। उसके बाद ऑफिसर की निकली है फाइनेंस में, इसमें 3 पोस्ट है, आपके पास CA और CMA की डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑफिसर HR की पोस्ट निकली, इसमें 4 पोस्ट है, और इसमें 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए आपके पास। और इसके साथ में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है HRM पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन मेजर प्रोजेक्ट आपके पास होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन मास्टर डिग्री HRM का होना चाहिए, तो ही आप ऑफिसर HR की पोस्ट भर सकते हैं। इसमें भी 60% आपकी डिग्री जो है वो होना चाहिए, 60% मांगा ही है, 60% से कम नहीं होना चाहिए। इसमें टोटल जो पोस्ट है, टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है, और टोटल पोस्ट है 113, तो ये मायने रखता है 113 पोस्ट। एज लिमिट और एज क्राइटेरिया की बात करें डियर फ्रेंड, तो एज क्राइटेरिया द अपर एज लिमिट फॉर वेरियस पोजीशन ऑन द 1/9/2023 एज द इंक्लूडेड बिलो, मतलब कि इसमें 1/9/2023 के अनुसार ही आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें मैनेजर के लिए 42 साल, डिप्यूटी मैनेजर के लिए 40 साल है, सीनियर इंजीनियर के लिए 35 साल है, और ऑफिसर इंजीनियर के लिए 30 साल है, ठीक है। सबसे यहाँ पर देखेंगे ऑफिसर और इंजीनियर के लिए 30 साल है, 30 साल की एज होगी, 35 साल की यहाँ पर सीनियर इंजीनियर की होगी, और 40 साल डिप्यूटी की, और मैनेजर की 42 साल होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर साफ बोला है नॉट बर्न बिफोर 1/9/1981, 1981, 1/9/1983, 1/9/1988 और 1/9/1993 से, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो साफ लिखा हुआ है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी साफ लिख दिया है, ओनली इंडियन नेशनल सेल बी एलिजिबल फॉर अप्लाई, ठीक है। क्वालिफिकेशन डिग्री शुड बी फुल टाइम एंड रेगुलर होना चाहिए आपका। फील्ड ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ द गुजरात, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, एनी अदर प्लेसेस एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, तो आपका जो है मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश आपका लोकेशन होगा फील्ड ऑफिसर के लिए, ठीक है। एनी अदर द डिसिप्लिन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बी एडेड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, जो भी होगा वो उनके द्वारा जारी किया जाएगा, और उन्हीं के हाथ में है, IHB के पास, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, AICTE से अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स बोला गया है वो सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। देखिए यहाँ पर साफ बोला गया है 59.99% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, ठीक है। तो द फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज
so arrived will be ignore 59.99% will be treated as लेस देन 60%। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय ये ध्यान देना है 60% होना चाहिए, ये माइंड में सेट करके चलिए। ठीक है, जिस कॉलेज से पढ़े हैं वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का द्वारा। ठीक है, मैनेजर पोस्ट में मैकेनिकल के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का होना चाहिए। ठीक है, 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप भरिए, वो भी गैस प्रोडक्ट और पाइपलाइन में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्म भरेंगे। मैनेजर की बात करें इलेक्ट्रिकल में तो आपके पास भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ये फॉर्म भरेंगे। ठीक है, मैनेजर O&M टेलीकम्युनिकेशन इसके लिए भी 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका देखेंगे मैनेजर O&M मैकेनिकल के लिए इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है डायरेक्टर, इसमें मैनेजर के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये वर्किंग एक्सपीरियंस 7 साल का इसमें होना चाहिए। मैनेजर IT के लिए 7 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, फाइनेंस के लिए भी 7 साल का है, IT के लिए भी 7 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, 7 साल का एक्सपीरियंस, इसमें भी 7 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद देखेंगे सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। सीनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, और सीनियर इंजीनियर OM के लिए भी इसमें 5 साल, मतलब सीनियर इंजीनियर जितने भी सब में 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। अच्छी बात है, 5 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखें तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, उसके बाद देखेंगे इंजीनियर, इसमें भी इसमें बोला है इंजीनियर में 3 साल का एक्सपीरियंस, वर्किंग एक्सपीरियंस 3 साल का बोला गया है इंजीनियर में। इंजीनियर की पोस्ट के लिए इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस है। 3 साल का एक्सपीरियंस आराम से बन जाता है, आप जहाँ पर भी काम किए होंगे 3 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साफ लिखा जैसे सिविल में कहाँ कहाँ के लिए होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सिविल स्ट्रक्चर कोड। ठीक है, उसके बाद 3 ईयर यहाँ पर देखेंगे तो मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस इंजीनियर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए। इंजीनियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 साल का इसमें अनुभव होना चाहिए। ऑफिसर फाइनेंस के लिए 3 साल का, ऑफिसर के लिए 3 साल। ठीक है, तो इसमें जो है 1/9/2023 द कट ऑफ डेट ऑफ द डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्ट द एज ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शैल बी 1/9/2023 एंड विल रिमेन अनचेंज रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रीज़न, यहाँ पर साफ बोल दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर डायरेक्टर मैनेजर सीनियर इंजीनियर ऑफिसर कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर देयर सिलेक्शन प्रोसेस फॉर असेसमेंट ऑफ द डिफरेंट फैक्ट सच एज नॉलेज स्किल्ड एटीट्यूड और टेंसिस। इसमें सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट एक्सपीरियंस टू स्टेज पर्सनल इंटरव्यू। तो इसमें PI होगा और ये 2 स्टेज के होंगे, इसमें 2 स्टेज होगा, 2 स्टेज में पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। फिर नेचर ऑफ द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट यहाँ पर साफ लिखा हुआ है। ठीक है, 1 साल का होगा, 1 ईयर का। और इसमें जो बेनिफिट वगैरह होंगे मैनेजर के लिए एनुअल 15 लाख, LKH 11 लाख डिप्यूटी मैनेजर के लिए। ठीक है, और सीनियर इंजीनियर के 9 लाख, और मतलब साल की जो CTC सैलरी मिलेगी 7 लाख। एल के एच 15 लाख मैनेजर, डिप्यूटी मैनेजर 11 लाख, सीनियर इंजीनियर 9 लाख और इंजीनियर ऑफिसर 7 लाख। हाउ टू अप्लाई, बिफोर द अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर अबाउट मीटिंग the necessary eligibility criteria of the position. Interested candidate fulfill the above laid down eligible criteria are required to apply online in the registration format available of the career section of IHB website.
और ये वेबसाइट की लिंक है, इस लिंक में जाके फॉर्म भरना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है ईमेल आईडी आपका और मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, इसके आधार पर ही आपको सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, द ओरिजिनल documents along with the one self attested copy for following documents will have to be uh, प्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। तो पीआई के समय में आपको दो फोटो आपके पास होना चाहिए, 10th की मार्कशीट होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफिकेशन की पूरी मार्कशीट होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी, लाइसेंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और सैलरी स्लिप भी होना चाहिए, 2 साल की सैलरी स्लिप बोला गया है। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो है इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेट के लिए वो होना चाहिए। क्वालिफिकेशन मार्क्स सर्टिफिकेट आपके पास सबमिटेड ऑर्डर में होना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है वो भी होना चाहिए। नो एप्लीकेशन विल बी इंटर्ड आफ्टर एक्सपायरी डेट। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, मतलब कि एप्लीकेशन आपके पास तुरंत वाला होना चाहिए। कैंडिडेट फुलफिल द मिनिमम लेट डाउन द क्राइटेरिया, पूरा एक्सपीरियंस से लेके पूरी क्राइटेरिया आप में फुलफिल हो तो ही फॉर्म भरें। और एंड जो है इंटरव्यू जो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश में दोनों में हो सकता है और आपका जो है इंटरव्यू भी दे सकते हैं आप हिंदी इंग्लिश में। वेन्यू जो डेट और टाइम होगा इसमें डेट एंड टाइम आल्सो डिटेल व्हेन द सिलेक्शन अदर द करस्पॉन्डेंस शैल बी कम्युनिकेटेड शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थ्रू द ईमेल। ईमेल के द्वारा आपको इसकी अपडेट करा दी जाएगी। जनरल इंफॉर्मेशन में इंडियन नेशनल आर एलिजिबल अप्लाई होगा, इसमें मतलब इंडियंस होना चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी पढ़ाई होना चाहिए। इसमें बोला गया है IHBL रिजर्व द राइट्स टू राइज द मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड ऑफ द रिजर्व ऑफ द राइट will or not fill the particularly fill any above the vacancy without assessment any reason। तो वो कैंसिल कर सकती है। फॉर द मॉडिफिकेशन के लिए www.ihbl.in के साइट में जाकर आप इसको रीड कर सकते हैं। बाकी सब चीज़ दिया हुआ है इसमें। इस PDF को हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप वहाँ से अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन IHB के लिए यहाँ पर एनी इन्फॉर्मेशन लेना है तो ये ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी में मेल करके आप मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, मेल करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट डेट है 6/9/2023 से फॉर्म भरना। लास्ट डेट मिलेगा आपको 26/9/2023। लास्ट डेट आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कट ऑफ आपको मिलेगा 1/9/2023 को। ठीक है, तो कट ऑफ डेट आप कैलकुलेटिंग एक्सपीरियंस एंड एज ये 1/9/2023 तक, लेकिन लास्ट डेट कब तक है 26/9/2023। तो ये तो थी जानकारी डियर स्टूडेंट, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है फॉर्म भर दें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त करें, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।